हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शैवाल जगत के बारे में एल्गी किंगडम एल्गी के 3 वर्गीकरण हमने किया था। इसको 3 भागों में क्लोरोफाइसी, हरित शैवाल, भूरे शैवाल, रोडोफाइटी लाल शैवाल और फियोफाइसी भूरे शैवाल। तीन भागों में हमने इसको वर्गीकरण किया था। तो आज हम तीनों जगत को विस्तार से पढ़ेंगे कि शैवाल में इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे शैवाल कहलाते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नामक वर्णक क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल है, इसमें और क्या वर्णक होता है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी हमारी क्लास लगेगी तो हम इसको पढ़ाएंगे कि क्लोरोफिल भी अलग अलग वर्णक इसमें कैटेगरी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सब वर्णक जो है वो पाए जाते हैं पौधों में। तो यहाँ पर क्लोरोफाइसी मतलब जहाँ पर भी हरित लवक यानी हरे रंग का वर्णक दिख रहा है, वहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी की अधिकता होती है और इस कारण ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और इनको अगर हम देखें, इनका बॉडी, इनमें जो संवहन ऊतक हैं वो नहीं होते हैं। इनका जो बॉडी है वो थैलस के समान होता है। ये थैलोफाइट्स कहलाते हैं। थैलस तब बोलते हैं जब पौधे में वास्तविक जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। अगर उसकी संरचना जड़, तना, पत्ती जैसे दिख भी रही है तो वो वास्तविक नहीं होता है, ये फाल्स रहता है। थैलस कहलाता है इस प्रकार का बॉडी। तो इनका ये जो हैं वो थैलोफाइट्स होते हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। और संवहन ऊतक, संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम, पानी का और या भोज्य पदार्थ का या अन्य पदार्थों का संवहन करने वाले ऊतक जो है वो संवहन ऊतक कहलाते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था, है ना। इसको एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। F.E. फ्रिश को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखना, शैवाल विज्ञान का जनक, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, F.E. फ्रिश। और M.O.P. अयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। हरे शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा ये प्रमुख है। यहाँ पर पिछले उसमें हमने देखा था, ठीक है। ये जो है वो वॉलवॉक्स है, ये क्लेमाइडोमोनास है और ये कारा है। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ये वॉलवॉक्स है, ये क्लेमाइडोमोनास है। ये जो है वो प्रोटोजोआन होता है, मतलब ये यूकैरियोटिक एक कोश की शैवाल होता है। और ये जो है वो कारा। अब हम क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जनरली इसको हरा शैवाल कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सभी जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, जल के अंदर या बाहर। ये अलवणीय और लवणीय जल, बर्फ़, नमी युक्त स्थान, कीचड़ युक्त स्थान, तालाब सभी जगह पाए जाते हैं। इनका शरीर सुकाय यानी थैलस होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अगर वो दिख भी रहा है जड़, तना, पत्ती, तो वास्तविक नहीं होता है। इनका पादप शरीर एक कोश की होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में। बहुकोश की या कॉलोनी में बहुकोश की होता है, जैसे कि वॉलवॉक्स में। और कॉलोनी में या तंतु में ही होता है, जैसे कि कारा में। नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। आप लोग जानते हैं पादप कोशिका की झिल्ली के बाहर एक भित्ति भी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। शैवाल में सामान्यतः क्लोरोफिल, कैरोटीन, फाइकोसायानिन, फाइकोइरिथ्रिन, फिकोजैंथीन ये सभी पिगमेंट्स या वर्णक पाए जाते हैं। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी का प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरा होता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को क्लोरोफिल का वो वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, जैसे डिस्क के आकार के, प्लेट के आकार के, कप के आकार के, जालिकावृत, रिबन अथवा सर्पिल। ये क्लोरोफिल की संरचना को हम आगे आने वाले लेसनों में पढ़ेंगे। अधिकांश कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। इनमें एक या अनेक प्रोभुजक यानी पायरेनाइट्स होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ के रूप में स्टार्च एवं प्रोटीन संचित रहते हैं। इनका संचित खाद्य पदार्थ
प्रायः स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन कुछ में ये वसा और तेल के रूप में भी संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोज्य पदार्थ का निर्माण पौधों के द्वारा किया जाता है, उनमें से अधिकांश को ये अपने जैविक कार्य में उपयोग में लाते हैं, बाकी जो है वो इनमें संचित रूप में रहता है। अधिकांश शैवाल अनुकूल परिस्थिति में विखंडन द्वारा कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणु के द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणु के द्वारा या इकाइनेट्स, पामेला अवस्था आदि के द्वारा होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मकी आइसोगैमस, असमयुग्मकी एनाइसोगैमस या विषमयुग्मकी ऊगैमस प्रकार का होता है। ये मैंने पहले आप लोग को समझाया था। जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों आकार प्रकार एक ही समान होता है तो उसे समयुग्मकी या आइसोगैमस कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट आकार मतलब संरचना तो एक जैसी होती है, लेकिन आकार जो है इन लोग का डिफरेंस होता है। जनरली मेल गैमेट्स बड़े आकार का और फीमेल गैमेट छोटे आकार का और चल होता है, तब असमयुग्मकी। और जब इनका आकार प्रकार संरचना सभी अलग होता है तब उन्हें विषमयुग्मकी या ऊगैमस प्रकार का कहते हैं। जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण मैंने पहले भी समझाया था। बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था दो अवस्था पाया जाता है। मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी अल्पजीवी होता है, थोड़े समय के लिए रहता है और जायगोट ही द्विगुणित संरचना होती है। तो ये तो हो गया क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं फियोफाइसी के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फियोफाइसी, फियो मतलब भूरा, ब्राउन एल्गी, इसको भूरा शैवाल या ब्राउन एल्गी कहा जाता है और फियोफाइटा डिवीजन में इनको रखा गया है। फियोफाइटा में लगभग 200 स्पीसीज़ को सम्मिलित किया गया है और ये ज़्यादातर शैलोद्भिद लिथोफाइट्स होते हैं। कुछ सदस्य जो है वो अलवण जल में पाए जाते हैं और ज़्यादातर जो है लवणीय जल में पाए जाते हैं। बोडानेला, प्लूरोक्लैडिया ये सब इसके उदाहरण हैं। भूरे शैवाल में सरगासम, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूगर, मैक्रोसिस्टिस ये सब प्रमुख है। इनका जो ऊंचाई होता है वो बहुत होता है। ज़्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं, लगभग 110 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं और इनका जो प्लांट का भाग है वो ऊपर पानी में तैरता हुआ रहता है। यहाँ पर कुछ भूरे शैवाल दिए हुए हैं, जैसे ये लेमिनेरिया है, ये जो है लेमिनेरिया है, ये जो है वो फ्यूकस है और ये जो है वो डिक्टायोटा है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 110 मीटर तक होती है। अगर फियोफाइसी के सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करें तो चूंकि ये भूरे रंग के होते हैं, भूरे शैवाल कहलाते हैं। समुद्र में ज़्यादातर इनका आवास होता है और जहाँ पर अंतर्ज्वारीय क्षेत्र का शैली तट होता है, जहाँ पे चट्टानें वगैरह होती हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये काफ़ी लंबे लंबे पाए होते हैं, इसलिए इनको समुद्री घास यानी सीवीड्स भी कहा जाता है। भूरे शैवाल का शरीर शाखित होता है, जैसे कि अभी हमने देखे ब्रांच इसमें होते हैं, पत्ती जैसे दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल में पत्ती नहीं होता है। तंतुमय या फिलामेंटस बहुकोशिकीय होता है। पादप शरीर होल्ड फास्ट, स्टाइप और ब्रांड में बटा हुआ होता है। मतलब ये जो नीचे का जो भाग होता है होल्ड फास्ट यानी जड़ जैसा, जो एक आधार से चिपका हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है। स्टाइप यानी तना जैसी संरचना और फ्रंट मतलब पत्ती जैसी शाखान्वित होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जड़ तना पत्ती नहीं होता है। भारतवर्ष में भूरे शैवाल पश्चिमी तट जैसे ओखा, द्वारिका, पोरबंदर, मुंबई, लक्षद्वीप, मालदीव और दक्षिण पूर्वी तट चेन्नई से कन्याकुमारी तक पर सामान्य रूप से ये पाए जाते हैं। इनके माप और आकार में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। सरल, साखी, तंतु में जैसे अभी हमने देखा है ना, इसकी लंबाई जो है वो 100 मीटर 110 मीटर तक भी हो सकती है। कोशिका भित्ति 2 परतों में विभेदित होती है। बाहरी जो श्लेष्मिक परत है वो एल्जिनिक और फ्यूसिनिक अम्ल युक्त होती है। अंदर की परत सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ये जो बाहरी परत एल्जिनिक या फ्यूसिनिक अम्ल से युक्त होती है, ये जल में इनको एक लसलसापन, चिकनापन प्रदान करता है, जो लहरों से के थप्पड़ों से और अधिक लवण से या नमक से इनको बचाकर रखता है। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए और सी, बी नहीं होता, याद रखना, सी होता है। और वर्णक जो है वो कैरोटीनाइड और जंथोफल होता है। चूँकि ये भूरे रंग का है इसलिए इसमें फ्यूकोजैंथिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
इनमें खाद्य पदार्थ लेमिनेरिन और मैनिटॉल होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनाइड एकल संवृत और प्लास्टिड में धसे हुए होते हैं। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईफ्लैजिलेट चल बीजाणु द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों प्रकार का होता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है। युग्मक नाशपाती आकार के होते हैं। इनमें भी 2 फ्लैजिला असमान एवं पॉर्स में लगे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं रोडोफाइसी रोडो रेड एल्गी न। तो इस समुदाय में लाल शैवाल को रखा गया है और ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल हैं। इनकी कुछ जातियाँ ब्रैटेकोस्पर्म और काम्सोपोगान नदियाँ तालाब में भी पाया जाता है। इनके सदस्य पानी में चट्टान या किसी ठोस आधार से होल्ड फास्ट यानी जड़ जैसी संरचना से चिपके रहते हैं। लाल शैवाल में पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलिडियम ये सब प्रमुख है। यहाँ पर दिया हुआ है लाल शैवाल, पोरफायरा और ये पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पर ये शाखाओं जैसे ये मुख्य अक्ष है और ये शाखा पत्ती जैसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में पत्ती नहीं है। यहाँ पर होल्ड फास्ट होता है, जड़ जैसी संरचना इस प्रकार होती है जो कि आधार से चिपका हुआ होता है। रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये लाल रंग के होते हैं, समुद्र में होते हैं। इनके सदस्य संरचना में बहुत ज़्यादा जटिल और बहुकोशिकीय होते हैं। ये लंबे लंबे फीते के आकार के होते हैं। इनकी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक ए और बी दोनों पाए जाते हैं। कैरोटीन, जेंथोफिल, बाइलोप्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन होते हैं। इनका जो लाल रंग होता है वह आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन के कारण होता है। फाइकोइरिथ्रिन की अधिकता के कारण ही इनका रंग जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। कोशिकाओं में फ्लोरिडियन स्टार्च भोजन के रूप में होता है। इनके जीवन चक्र में किसी भी अवस्था में फ्लैजिला युक्त कोशिका नहीं बनती है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेनोस्पोर्स के द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अचल युग्मक और विषम युग्मकी होता है और बाद में फिर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और इनका विकास होता है। कुछ सदस्य में होल्ड फास्ट पुनर्जीवित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। लाल शैवाल का जीवन चक्र मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। समुद्र में कहीं कहीं पर लाल शैवाल इतने अधिक सघन मात्रा में होते हैं कि ये समुद्र के पानी को ही एक लाल रंग का रिफ्लेक्ट दे देते हैं और इस रास्ते से अगर समुद्री जहाज़ वगैरह गुजरते हैं, जाते हैं तो वो वहाँ पर फंस जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में।